Good evening, everybody. Today I'm going to talk about myself. If I talk about myself, means I'm talking something good or bad, I don't know. So, today is Monday, the first day of the week. हफ्ते का पहला दिन है और हम बहुत मान्यता देते हैं कि पहला दिन जब शुरू होता है तो ज़िंदगी के रोज़ाना के हमारे जो प्रोग्राम है तब्दील होते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा करें, अच्छा इन द सेंस गुड, गुड इन द सेंस बेटर, तो बहुत अच्छा है, ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। अगर हम अच्छा ना करें तो ज़िंदगी के मेले रह गए हम अकेले। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए, तो अच्छा ही महसूस होता है। वो कहते हैं ना, अगर हम रिक्शा में बैठते हैं, तो रिक्शा का वाले को बोलते हैं हमको वहाँ जाना है और वो हमको छोड़ देता है, तो उसको थैंक यू, धन्यवाद बोल दो, कितना अच्छा लगता है। उसको भी प्रसन्नता होती है, वो भी सोचता है कि मेरे को अगर आप होटल में जाएँ और खाना खाएँ, तो उससे कहें पैसा देते तो हैं ही हम, लेकिन उसको थैंक यू बोले तो हमारी तरफ देख के सोचेगा वो। वेटर की बात कर रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो है, मतलब थैंक यू बोलने से कोई आदमी घिस नहीं जाता है। तो मेरा मतलब कहने का है कि शुक्र करो भगवान का हमेशा, अल्लाह ताला का, परवरदिगार का शुक्र करो। शुक्र में बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम करो। करुणामय प्रेम करो, हर किसी को हर्ट मत करो, क्योंकि ज़िंदगी के मेले हैं दोस्त। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। को हमने देखा किसी को डाँटते हुए, फटकारते हुए एक मुलाज़िम को, "ये तूने क्या कर दिया रे? तेरे को अक्ल नहीं है? ये सब तूने करने से पहले सोचना चाहिए था, कितना बड़ा नुकसान हो गया है।" तो मैंने एक दूसरे आदमी को देखा, जो गया, वो बोला, "कोई बात नहीं, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नुकसान तो होता रहता है, हमारे कर्मों में लिखा होगा ये नुकसान होगा ही, तो क्यों हम तुम्हें बुरा भला कहें।" वो भी खुश बेचारा, बोलता कितना अच्छा मालिक है हमारा। अभी बच्चा है एक, वो कोई चीज़ को तोड़ देता है, तो उसके माँ बाप आते हैं, ए तेरी ऐसी तैसी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया, अब ये नुकसान कौन भरपूर करेगा। और दूसरे माँ बाप हैं जो आते हैं बच्चे के पास, बेटा कोई बात नहीं है, टूट गया तो टूट गया, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। कितना अच्छा लगता है, कितना बेहतरीन लगता है ये लफ्ज़ बोलना कि तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। ये बोलते हैं ईमानदारी से जीना, क्योंकि हम अपने आप को किसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि भगवान की दुनिया है भैया, भगवान ने बनाई है दुनिया, हम दबाव डालेंगे तो कोई ना कोई हमारे ऊपर भी दबाव डालेगा। हमारे से बड़ा भी कोई हो सकता है, हमारे से छोटा भी कोई हो सकता है। तो हमारी माता जी ने सिखाया था कि छोटा हो या बड़ा हो, आप बोलो, प्रेम से बोलो, करुणामयी से बोलो। तो लोग सोचते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी विचित्र है, या दुनिया तो कभी किसी की हुई नहीं। अगर आप प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो दुनिया हमारी है। प्यार कर लो, प्यार की डोर बहुत बेहतरीन होती है, इसमें कोई खींचा-तानी नहीं होती। प्यार से बोलो, प्यार से हर काम हो सकता है। आज हमारे भाई साहब को मैं लेके गया था एक दवाखाने के अंदर, मैं अंदर गया, मैंने बोला, मेरी उम्र से बहुत छोटा आदमी था, मैं बोला, "सर, मेरे भाई साहब को इंजेक्शन दोगे?" इतना खुश हो गया वो, ऐसा कोई बोलता नहीं, पता नहीं बोलते भी होंगे, आई डोंट नो। लेकिन बोलता है, "हाँ जी सर, आप फ़िक्र मत करो, आप बैठिए, जब भी आपका नंबर आएगा हम बुला लेंगे।" कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे बोलता है, "ए, हमारे को इंजेक्शन देना है", बोलता, "हाँ, बैठो बाहर, दे देगा।" कितना फ़र्क पड़ता है देखिए इसके अंदर। मैं अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताऊँगा, जैम ऑफ ए पर्सन, मीठा बोलते हैं,
हर वक्त उनके मुँह से मीठा ही निकलता है, कोई कड़वा शब्द नहीं निकलता। निकलता होगा उनकी बीवी के पत्नी के लिए पता नहीं, लेकिन किसी के लिए नहीं। हमेशा किसी से भी अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। वो सामने वाला भी इतने अच्छे से बात करेगा कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, बोले कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर उसको वही बात डांट डपट के करेंगे तो सामने वाला भी डांट डपट के करेगा। उम्र का लिहाज नहीं करेगा वो आदमी, बोलेगा हट, तू कौन है रे, तू कौन है रे। हमारे भाई साहब की बात बता रहा हूँ मैं। तो किसी को दबाने की कोशिश मत करो इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हर कोई दिमाग लेकर भगवान ने भेजा उसको देकर कि अच्छा कर्म करेगा, सत्य की राह पर चलेगा तो तेरा हमेशा भलाई होगा, कोई बुरा नहीं होगा। और अगर तू चाहे भी तो दुनिया को बदल सकता है, बदल इन द सेंस अपने आप को बदल सकता है, अपने ज़मीर को बदल सकता है। इंसानियत में ये बहुत बड़ी ताकत है। प्यार से बोलो, प्यार ही प्यार है दुनिया के अंदर, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी जा रहा था बेचारा, जाते जाते थक गया। रास्ते में कुआं आया, कुएं के पास गया, बोला भाई मेरे को प्यास लगी है, पानी पिला दोगे। तो औरतें थी वहाँ पे, 4-5 औरतें थी। उन्होंने बोला ये अकेला आदमी हमको औरतों को देखकर यहाँ पे आ गया। उन्होंने डांट डपट के बोला चल, पानी नहीं है यहाँ पे। बोला मैं तो सिर्फ पानी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ मांगा तो नहीं। तो बोला जाता क्या नहीं यहाँ पे, तो राजा को बता देंगे हम। तो उसकी शिकायत उन्होंने राजा को कर दी। राजा के पास ले गए। राजा के मंत्री ने कहा तुमने औरतों को तंग किया है, उनसे कुछ मांगा है और उनकी बेइज्जती की है। बता मालिक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उनसे पानी मांगने गया था। बोलता नहीं तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो राजा बोला इसको सज़ा दे दी जाए। सज़ा क्या दे दी जाए? औरतों को छेड़खानी करने की सज़ा मिलनी चाहिए इसे। बोला ठीक है। तो वो राजा के पास गया, राजा को बोला राजा साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप अकेले में मुझसे बात करना चाहेंगे तो। तो सब मंत्री एकदम भड़क गए, बता अकेले में क्या है, तुम बोल सकते हो। राजा को बोलते नहीं, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो राजा की अच्छे राजा थे बेचारे, बोले अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे से बात कर लो। मतलब महाराज मैं अकेला आदमी हूँ, ना मेरे बीवी बच्चे हैं ना कोई है, इस दुनिया में अकेला ही जी रहा हूँ। कुछ खाने को मिल गया खा लेता हूँ, कुछ पीने को मिल गया पी लेता हूँ। मैंने किससे कोई पाप नहीं किया था, मैंने खाली पानी मांगा था और मैंने कुछ नहीं मांगा। आप मेरे को इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, मेरे को अफसोस हो रहा है कि आप राजा हैं कि आप ही गुनहगार हैं जो मुझे सज़ा दे रहे हैं। बोला सच्ची बोल रहे हैं, मतलब प्रभु दयाल की कसम, प्रभु भगवान की कसम, मैंने कुछ उनसे नहीं मांगा, मैंने सिर्फ पानी मांगा था। तो राजा ने बोला कितना अच्छा बात कर रहा है ये आदमी, इसने कुछ नहीं किया होगा उन औरतों को, उन औरतों को बुलाओ। तो उन और 5 औरतें थी, उनको बुलाया गया। बोला तुमने इसको, इन्होंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया और इसके ऊपर तोहमत लगा दी कि इसने हमको हमारे साथ में छेड़खानी की है। तो 4 औरतें तो बोलती हाँ इसने ऐसे किया। तो वैसे 5वीं औरत जरा समझदार थी, बोल नहीं महाराज ये तो पानी मांगने आया था और हमने इसे ऐसा बोला कि तू यहाँ पे हमारे को छेड़ने आया था। तो राजा ने बोला मैं तुमको बाइज्जत बरी करता हूँ, जा सकते हो तुम। बोला महाराज अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब तो मेरे को ऐसा लगता कि आप ही मेरे अन्नदाता हैं, आप ही मुझे काम वगैरह दे सकते हैं। तो राजा बोला ठीक है, क्या काम कर सकते हो? बोला कुछ भी काम दो राजा महाराज, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बोला ठीक है। तो महाराजा ने कहा देखो हमारी बीवी है, रानी है यहाँ की, उसकी देखभाल के लिए हम तुमको तैनात करते। तो वो घबरा गया, बोला महाराज आपने मेरे को एक काम तो दिया है लेकिन ये काम बहुत ख़तरनाक है। औरत की हिफाजत करना तो ठीक है, लेकिन औरत कभी भी चेंज हो सकती है, औरत को कोई पहचान नहीं सकता, औरत कभी बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है।
तो महाराज ने कहा चलो ठीक है, तुम आज रुको, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दो, मैं अपने बीवी से पूछ कर बताऊंगा, महारानी से पूछ कर बताऊंगा कि मैं क्या करूं, इस ऐसा आदमी मेरे पास में आया है। तो बीवी के पास में गए महाराज, रात का समय था, चांद को देखते हुए बोले, महारानी एक इंसान हमारे पास आया है, उसका नाम है जगत, सीधा साधा आदमी है, तो मेरे से काम मांगा था उसने, मैंने काम देने के लिए उसको हाँ भर दी है। काम मैंने क्या दिया है कि मेरी बीवी, मेरी महारानी की तुम हिफाजत मतलब देखभाल करो। तो महारानी बोली, महाराज मेरी देखभाल के लिए बहुत सी कन्याएं, बहुत सी लड़कियां हैं, काहे को आप उसको तंग कर रहे हो बेचारे को। बता, मेरे को उसने एक बात बताई थी कि औरत का कभी भरोसा नहीं करना, औरत कभी भी बदल सकती है, एक आदमी को आप रखेंगे तो औरत कभी भी बदल सकती है। बस ये तो फिर सोचने वाली बात है। तो महाराज बोले तो ठीक है, मैं उसको दूसरा काम दे देता हूँ। महाराज गए, दूसरे दिन उसको बुलाया, बोला देखो जगत, तुम्हें हम काम तो जरूर देंगे, दूसरा हम काम कोई सोच के देंगे। तो और जगत बोला, महाराज अब मेरे को आपके यहाँ पे काम नहीं करना है। बोला क्यों? बोला आपकी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे काम क्या दिया जाए। मुझे, मैं क्या काम करूँगा, मैं ऐसे ही चलता और फिर चला जाता हूँ, कोई कुएं में जाकर फिर पानी मांगूंगा, फिर मेरे से बुरा भला लोग कहेंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं पानी कभी पीऊँगा नहीं जहाँ पे औरतें खड़ी होंगी। बोला तुम्हारी मर्जी है भैया, हम तो तुमको काम देने को तैयार थे, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि ज़िंदगी चलती तो है लेकिन डामाडोल हो जाती है। इंसान बहुत कुछ चाहता है कि मैं ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, लेकिन कर्म जो है ना वो हमेशा साथ में चलते हैं। अभी देखो उसके कर्म तो अच्छे थे बेचारे के, लेकिन उसको उनसे भिड़ना था, महाराज के सामने पेश होना था, अपने आप को साबित करना था कि मैं बेकसूर हूँ। फिर भी राजा ने उन्हें कहा कि मैं तुमको काम दूंगा, लेकिन उसने कहा मैं काम नहीं करूंगा आपके यहाँ पे। राजा जब काम देना चाहे तो दुनिया झुक जाती है, बोले राजा ने काम दिया तो बहुत अच्छा काम होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन वह इंसान ने राजा से काम नहीं मांगा, वो बोला मेरे कर्म मुझे जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ चलता जाऊँगा। कर्मों का लेखा है मेरे भाई, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इंसान क्या चीज़ है, इंसान फल और इंसान कुछ दे नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी बहुत ही हसीन है। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीख जाओ। लोग जीते तो हैं बड़े प्यार से, लेकिन उधार लेकर। अब ये एक उधार वाली बात बताता हूँ मैं आप। एक सपेरा था, उसके बाद 2-3 सांप थे। वो सुबह सुबह निकलता था घर से और कहीं पे जाकर डेरा जमा के वहाँ खड़ा हो जाता था, टीं यूं बीन बजाता था। सांप फनकार मारते थे, लोग देखते थे, हंसते थे, उसको पैसे मिल जाते थे। तो ऐसे करते करते गांव गांव घूमता था बेचारा। एक गांव में जब वो अपना पिटारा खोल रहा था तो एक आदमी ने आया, उसके पास देखे बहुत से पैसे थे, मतलब कमा के आया था बेचारा। तो उसने बोला हाँ, मेरे को कुछ उधार पैसे मिल सकते हैं। बोला लेकिन सब दुनिया है यहाँ पे, तो मेरे से उधार क्यों मांग रहे हो? बोला नहीं, सबके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे पास बहुत हैं, मेरे को 400 रुपये चाहिए। तो मदारी भी बेचारा कुछ समझ सोच के बोला अच्छा ठीक है भैया, 400 रुपये तुमको मैं दे दूंगा, लेकिन इसका वापसी कब करोगे? बोलता देखो भैया, मैं हूँ काम धंधे वाला आदमी, रोज का कमाता हूँ, रोज का खाता हूँ। ये 400 रुपये एक मारवाड़ी को देने हैं, उसने मेरे को उधार दिए थे,
उसका ब्याज मैं देता रहा, लेकिन 400 रुपये अभी तक जमा नहीं हुए। ब्याज मैं भरता रहा हर महीने, 400 जमा नहीं हुए। बोला ठीक है, ये 400 लो, अभी मैं तुमको कहाँ मिलूँगा? तो आदमी क्या बोलता, देखो भैया तुमने 400 मेरे को दे दिए, गम नहीं, अफ़सोस नहीं, खुशी है, लेकिन मैं मिल जाऊँगा तुम्हें। कभी ना कभी मैं ज़रूर तुम्हें मिलूँगा, ये मेरा वादा है। मतलब मैं तो यार एक यहाँ से चलता हूँ दूसरे गाँव से तीसरे गाँव से चौथे गाँव, रात हो गई वहीं सो जाता हूँ, फिर निकलता हूँ सुबह में, कैसे मिलेगा? तो वे वो बोलते हैं ना, कर्म जो है ना, कर्म कभी ना कभी साथ ज़रूर, कभी ना कभी तो हमेशा साथ देते ही देते हैं। और कर्मों का लेखा बहुत भयंकर होता है, कर्म भुगतना ही पड़ता है। उसने 400 लिए थे, 400 तो लेके चला गया बेचारा, मदारी भी बजा, कुछ नहीं बोला, पैसा आया था उसने दे दिया। दिन बीतते गए, साल बीत गए, मदारी का अंत आ गया। उसके घर वालों ने उसका क्रियाक्रम किया, सब वापिस आ गए। तो उसकी बीवी ने उसकी पोटली में देखा, ये दिन पे ऐसे से आदमी ने, उसका नाम भी नहीं लिखे था बेचारे ने, ऐसे से आदमी ने मेरे से 400 रुपये लिए थे। वो बोला मैं कभी ना कभी तुम्हें ज़रूर वापस दे दूंगा। उसका पता भी नहीं था कौन था, क्या था, कैसे था। तो जी कुछ दिन के बाद में वो जो आदमी था जिसने 400 रुपये लिए थे, उसका भी अंत आ गया, अभी उसको भी जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी बीवी से बोला, देखो भाग्यवान, मैं अपने छाती के ऊपर वज़न लेके जा नहीं सकता। एक मदारी था बेचारा, उसके मैंने 400 रुपये लिए थे, वो 400 रुपये तुम कैसे भी मदारी को दे देना। तो उसकी बीवी बोली, कितने मदारी होंगे, अब मैं कौन से मदारी को दूँ? तो उसने अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए और वो गुज़र गया। ऐसे जी टाइम बीतता गया, एक घर में एक लड़का पैदा हुआ, एक बनिए के घर में एक लड़का पैदा हुआ। तो वो जी अपना दोनों बड़े हो रहे थे, तो एक लड़के ने, बनिया था जो, बनी ने बोला, मेरे को कुछ याद आ रहा है। उसकी माँ ने बोला, क्या याद आ रहा है? बता, मैंने एक किसी को ना पैसे लिए थे, वो मैं दिए नहीं थे। बता, अबे तू छोटा है, अभी कहाँ से तेरे को ये सब याद आ रहा है? बता, पता नहीं, ये भगवान की मर्जी कुछ ज़रूर है, मैंने 400 रुपये किससे लिए थे और मुझे वापस देने थे। तो वो दूसरे घर में एक लड़का जो हुआ था, वो बोलता, मैंने पैसे दिए थे, वो मेरे को वापस नहीं मिले थे। उसकी माँ बोलती, कैसे कैसे लोग हैं, उसने दिए थे, उसने लिए थे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बड़े होते गए, तो बनिया जो था वो अपने दुकान पे बैठा अपना माल बेच रहा था, और ये बेचारा वही बीन बजाने वाला, बीन बजाता था, पैसे कमाता था, बीन बजाता था, पैसे कमाता था। तो उसको भी याद आया कि मैंने कुछ पैसे किसको दिए थे, वो मेरे को मिले नहीं थे। तो भाई एक दिन उसका टकराव उससे हो गया, मदारी से, वो बनिए का। तो बनिए ने कहा कि ऐसा लगता है मैंने गए जन्म में किसी से पैसे लिए थे, वो तुम ही हो। वो तो ऐसे कैसे तुम्हें लगता है, मैंने भी किसको पैसे दिए थे, लेकिन मेरे को नहीं समझ आता कि वो कौन था। तो ऐसे करते करते जी उनका बातचीत हो गई। तो बनी ने लाके उसको 400 रुपये दे दिए, या मदारी लेके 400, बोला ले भाई, आज तो अपने निकल पड़ी, 400 मिल गए। तो जैसे ही घर पे गया, दरवाज़ा खोला, उसकी माँ भी थी, मतलब बहुत बुज़ुर्ग हो गई थी। तो माँ के पास गया, बोला माँ, आज मुझे एक आदमी मिला, उसने मेरे को 400 रुपये दे दिए।
माँ बोली कैसा आदमी था? बोले बस एक बनिए जैसे दिखता था, पता नहीं कैसा था, लेकिन उसने मेरे को 400 रुपये दे दिए। माँ बोली तेरे पिता ने बराबर कहा था कि तेरे मेरे से किसने 400 रुपये लिए हैं, वो कभी देगा, कहाँ देगा, किसको पता। तो माँ